अभिषेक शर्मा वो नाम जिसके सामने आने से गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस हिल जाता था, वो नाम जिसके क्रीज पर आते ही कप्तान फील्ड बदल देता था, वो नाम जिसके लिए टीम इंडिया 300 रन का सपना देखने लगी थी। जी हां, लेकिन आज वही नाम कहानी उल्टी हो गई है। अब गेंदबाज नहीं हिल रहे हैं, अब अभिषेक शर्मा हिल रहे हैं। हालात ये है कि उनके पास अपने कदम हिलते दिख रहे हैं। जी हां, आज अभिषेक शर्मा को जब वो क्रीज में जाता है तो उसके खुद के कदम हिलते हुए उसको दिखते हैं। पहले गेंदबाज सोचते थे अब क्या होगा, आज सवाल यह है कि अब अभिषेक क्या करेगा। यह बदलाव सिर्फ फॉर्म का नहीं है, यह बदलाव कॉन्फिडेंस का है। उनका कॉन्फिडेंस जो कभी चरम पर था आज डगमगा गया है, कभी लबालब भरा हुआ था आत्मविश्वास से, आज खाली नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा संकेत क्या है साहब, जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक से हटकर नॉन स्ट्राइक एंड पर चले जाते हैं ना, तो सिर्फ एंड बदलना नहीं होता है, टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बदल जाता है। क्योंकि क्रिकेट में बैट और बॉल हर दिन वही रहते हैं, बदलता है तो सिर्फ आत्मविश्वास। क्रिकेट स्किल का खेल नहीं है गुरु, क्रिकेट कॉन्फिडेंस का खेल है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज को भी आगे बढ़कर छक्का मार देते हैं। तिलक वर्मा जब भरोसा टूटता है तो एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी खतरनाक लगने लगता है। जी हां भाई साहब, यही आज अभिषेक शर्मा के साथ हो रहा है। जो खिलाड़ी कभी शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाजों पर अटैक करता था, आज वही खिलाड़ी सिंगल लेने में हिचकिचा रहा है। जो खिलाड़ी कभी गेंदबाजों के दिमाग में डर बनकर बैठा था, आज वही खिलाड़ी खुद डर के साए में खेलता नजर आ रहा है। जी हां भाई साहब, एक छोटा सा पल अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रेट पर खड़े थे, फिर नॉन स्ट्राइक रेट पर चले जाते हैं। बहुत लोगों को यह मालूम लगा होगा कि लेकिन क्रिकेट समझने वाले ये जानते हैं, जब आपका सबसे आक्रामक बल्लेबाज स्ट्राइक छोड़ देता है ना, तो संदेश सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नहीं जाता है, संदेश विपक्षी के दिमाग में भी जाता है। उसे खुद पर भरोसा नहीं होता और यही वो पल होता है जहां मैच पलटना शुरू हो जाता है। जी हां, क्योंकि बैट तो वही है, बॉल भी वही है, पिच भी वही है, बदलता है तो सिर्फ विश्वास। क्या अभिषेक शर्मा का फेलियर ही भारत का फेलियर बन रहा है या बन चुका है? ये सवाल बहुत कड़वा है, लेकिन भाई साहब बहुत जरूरी भी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी खिलाड़ी पर किया था ना, तो अभिषेक शर्मा ही तो थे। जी हां, सच बोलते हैं लोग, अगर इस वर्ल्ड कप में पहले किसी एक खिलाड़ी पर भारत ने 300 का सपना देखा था तो खिलाड़ी अभिषेक शर्मा था। हम सबको लगता था कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अभिषेक शर्मा क्रीज पर है तो मैच अभी भी भारत का है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पहले गेंद पर आउट, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर छोटी सी पारी, यह सिर्फ आउट होना नहीं था, यह उम्मीदों का टूटना था। यह वैसे ही है जैसे कोई छात्र जो 10वीं और 11वीं तक हमेशा टॉप करता आया है, लेकिन भाई साहब 12वीं के बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया। जहां असली परीक्षा थी वही वो लड़खड़ा गया। और यही इस वर्ल्ड कप में अभिषेक के साथ हुआ था। जब आप फॉर्म में होते हैं ना, तो आप शाहीन को भी आगे बढ़कर छक्का मार देते हैं। जब आपका भरोसा टूटता है तो एक साधारण ऑफ स्पिन भी पहाड़ लगने लगता है। जी हां, आज हर टीम एक ही प्लान लेकर आ रही है, ऑफ स्पिन डालो, फील्ड सजाओ, उसे सोचने दो, और सोचते सोचते वो फंस जाता है। क्रिकेट में सोचने का समय जितना बड़ा होता है ना, आउट होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। अगर इस वर्ल्ड कप में किसी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही थी तो अभिषेक शर्मा थे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभिषेक वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं था, वो भारत का T20 का भविष्य था। वो खिलाड़ी थे जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये भारत का अगला सुपरस्टार है। लेकिन अब वही खिलाड़ी संघर्ष करती हुई नजर आ रहा है। हर टीम अब उनकी कमजोरी बन चुकी है, हर टीम ऑफ स्पिन
मुश्किल ला रही है, हर टीम उन्हें फंसा रही है और ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी हाँ, क्योंकि जब आपका सबसे खतरनाक हथियार काम करना बंद कर देना तो पूरी सेना कमजोर हो जाती है। आज बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग उन्हें ओवर अंडर कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें बड़ा खिलाड़ी मानने से इनकार कर रहे हैं, कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच यह है, अभिषेक शर्मा अभी भी भारत के सबसे बड़े T20 एसेट हैं। एक टूर्नामेंट किसी खिलाड़ी की पहचान तय नहीं करता है। महान खिलाड़ी इस दौर से गुजरता है, सचिन गुजरे थे, कोहली गुजरे हैं, राहुल गुजरे हैं, कई दिग्गज खिलाड़ी गुजरे हैं और अब अभिषेक गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कौन वापसी करता है। सवाल यह नहीं है कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में है या नहीं है, सवाल यह है कि क्या उनका भरोसा अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब खिलाड़ी खुद पर भरोसा खो देता है तो दुनिया भी उस पर भरोसा करना छोड़ देती है और जब खिलाड़ी खुद पर भरोसा रखता है ना तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। असली खतरा खराब शॉट नहीं है, असली खतरा है चेहरे पर दिखता हुआ संदेह। जब कैमरा क्लोज अप लेता है ना और आपकी आंखों में वो पुराना आत्मविश्वास नहीं दिखता है, तब आप समझ में आ जाता है भाई साहब, लड़ाई बाहर से ज्यादा ना अंदर में चल रही है और अंदर की लड़ाई अगर हार गए तो बाहर की जीत मुश्किल है। अभिषेक शर्मा भारत के भविष्य हैं, वो खिलाड़ी हैं जो अगले 5 से 7 साल भारत को मैच जीता सकते हैं। लेकिन भाई साहब वक्त निकलता हुआ जा रहा है और बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो सही वक्त पर वापसी करते हैं। अभिषेक के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो आलोचना से टूट जाए या फिर आलोचना को अपनी ताकत बना ले, क्योंकि इतिहास उन खिलाड़ियों को याद रखता है जो गिरकर वापस उठते हैं। और अगर अभिषेक शर्मा ने वापसी कर ली तो ये दुनिया फिर से उनकी मुरीदी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी। दुनिया अभी इंतजार कर रही है, क्या वो नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे या फिर स्ट्राइक पर आकर कहेंगे अब खेल में तय करूंगा। लेकिन क्योंकि महान खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर उठे और फिर ऐसा उठे कि दुनिया उन्हें देखती ही रह जाए। जी हाँ, अगला मैच सिर्फ एक मैच नहीं है, वो फैसला है, डरोगे या डर बनोगे। क्या फैसला अभिषेक शर्मा को करना है, क्या वो डर के साथ खेलेगा या फिर डर बनकर खेलेगा। जय हिंद, जय भारत।